हाँ, तो बच्चों देखो, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, जिसमें एक और फैक्टर बचा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो चलो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन, ये जो है संकरण होता है, इसको मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो तुम लोग इसके पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। हाइब्रिडाइजेशन शब्द नाम सुना होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp4, sp3d, ठीक है, sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा। तो उसी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जैसे देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, आप घबराना मत, इसको हम डिटेल पढ़ाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मैं 3 एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, ठीक है। इसका कंपाउंड में मैं बता रहा हूँ, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। ये इधर मान लो आप, इसमें जो ये कार्बन है, या यहाँ पर R ग्रुप लगा दो, यहाँ R ग्रुप लगा दो, ये जो कार्बन है ना, ये sp हाइब्रिड होता है, ये दोनों। तो आप कहोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये sp हाइब्रिड है? तो जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल पढ़ाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, आप परेशान मत। इसको लेकर मत तनाव लेना कि हाइब्रिडाइजेशन जानते नहीं है, अभी पढ़ाना है, लेकिन चूंकि टर्म आया है तो हमको बताना पड़ेगा। ये कोई पॉइंट होगा, ठीक है ना, जो नंबर होगा अगला डालना फील्ड से देख करके। sp2 में अब देखो, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर भी मान लो आ रहा है, R की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड का है, 4 बैलेंसी होता है ना, ये 2 R हो जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये और ये, ठीक है। sp3 एग्जाम्पल सबसे अच्छा इथेन है, 3 बांड हो जाएगा, मान लो H है, R भी रख सकते हो, चलो H ही रख लेते हैं, सब में H रख लेते हैं, छोड़ो R हटा, क्यों मैं एथिलीन का नाम सुना है, C2H4, वही है एथिलीन। इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, मीथेन है। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है दोनों बेटा? sp3 है, और ये एसिटिलीन, ये रख लो बेटा। लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड हमको पढ़ाना है ना, CH बॉन्ड पढ़ाना है, ठीक है, ये चाहेगा, ये चाहेगा, ठीक है। ये एसिटिलीन का नाम है C2H2, कार्बन की 4 बैलेंसी है ना, इसमें भी 4 है, तो यहाँ 1 3 1 4, ये 3 है 1 4, इधर भी देखोगे कार्बन की 4 4 है, इसमें भी देखो 4 है, 3 हाइड्रोजन, एक बीच वाला CC बॉन्ड हो गया। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया सर, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है कि सर हाँ हाइब्रिडाइजेशन हमको मान लिया कि ये sp है। अब यहाँ पर तुम लोग तीनों में बॉन्ड देखो, ये देखो बॉन्ड CH बॉन्ड है, तो CH बॉन्ड है, ठीक है, CH बॉन्ड। यहाँ कार्बन क्या है, sp हाइब्रिड है। इसमें S कैरेक्टर कितना है बच्चों? sp में आधा S है, आधा p है, इसमें 50% S कैरेक्टर, S कैरेक्टर इज 50%, ठीक है, क्लियर हो रहा है ये बात। और इसमें जो है S, इसमें कितना है S कैरेक्टर है, यहाँ भी CH बॉन्ड है, sp2 है, इसमें तुम्हारा 2 sp 2 p है और 1 s है ना। तो 3 भाग कर दो, 1 भाग का, तो 3 भाग 100 का 3 भाग करोगे कितना हो जाएगा, 33% लगभग हो जाएगा। तो इसमें S कैरेक्टर कितना है, कैरेक्टर बचाओ बच्चों, 33% हो जाएगा। 1 भाग S है तो 33% ना होगा, ये गोले का 3 भाग करोगे तो 1 भाग 33% होगा। और चौथा क्या होगा, sp3 है, इसमें क्या होता है, इसमें भी CH बॉन्ड है ना बेटा, और इसमें sp3 है, इसमें कितना परसेंट होगा, S 4 है, 4 में 1 भाग है, तो 4 भाग कर दो, 1 भाग कितना होगा, 25% हो जाएगा। इसमें S कैरेक्टर कितना है, 25% है, तो S कैरेक्टर इज इक्वल टू 25 में बेटा, 25 कैसे हो जाएगा,
4 भाग तो 25% होगा। क्लियर हो गया। अब तुम लोग तो तीनों देखो ये CH बॉन्ड है, लेकिन तीनों की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग है। जिसमें यस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, द बॉन्ड हैविंग हाई लिखानी यह चाहिए, यस परसेंटेज है ना, इज मोर स्टेबल, हैव मोर एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, यानी कि मोर स्टेबल, इसका मतलब उसको तोड़ने में ज़्यादा हो जाए तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो यस परसेंटेज इज क्या होगा बच्चों, मोर स्टेबल होगा ना, मोर स्टेबल। अब तुम लोग पूछोगे सर बताइए यस ज़्यादा होने पर क्या स्टेबल ज़्यादा आप कर रहे हैं, यस कम होने पर स्टेबल क्यों, तुम्हारे मन में आएगा प्रश्न ना, क्यों होगा। उसका कारण बेटा जब यस कैरेक्टर बढ़ता है ना, जब यस कैरेक्टर बढ़ता है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है गोला से, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। दूसरी बात है कि यस इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोज टू, जैसे जैसे यस कैरेक्टर ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझो, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, अब ऊपर लिखूंगा। सिंस माने क्योंकि है ना, एज वेल एज यस परसेंटेज, यस कैरेक्टर increases, bond pair इलेक्ट्रॉन है ना, डैश न्यूक्लियस attraction increases, इंक्रीज करती है ना, बाई विच, हाँ जिसके कारण बॉन्ड ज़्यादा आकर्षण लगेगा तो स्टेबल हो जाएगा, बाई विच बॉन्ड एनर्जी माने BE है ना, इंक्रीजेस। भाई जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, इंक्रीजेस। ये हो गया ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड in different S percentage of carbon of hybridization। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी कैसे ज्यादा है, आप देखिए ये CH है, सॉरी H है, यह SP हाइब्रिडाइज है, यानी इसमें 50% यस है, ठीक। ये है HC, यह SP2 है, इसमें 35% यस कैरेक्टर है, ठीक। और ये HC ये भी बॉन्ड है, यह SP3 है और इसमें कितना परसेंट है बेटा, 25% यस कैरेक्टर है ना। अब इसका बॉन्ड एनर्जी देखो, जो SP से जो बॉन्ड एनर्जी है CH का ये है 536 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी, ठीक। इसका बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी बराबर 536 किलो जूल पर मोल। एनर्जी का मात्रक जूल होता है ना, जानते हो ना, तो इसका मात्रक जूल पर मोल, मोल यह माने मोल, माने कि 1 मोल ऐसा बॉन्ड तोड़ने में इतना जूल, किलो जूल एनर्जी लगेगा। तो किलो जूल में 10⁻³ से गुणा कर दो तो जूल हो जाएगा। तो इसका 536 है, मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी के तुम लोगों को, नीला पेन से लिख देता हूँ ताकि अलग लगे। चलो पूरा बॉन्ड एनर्जी
इसका है 536 किलो जूल पर मोल, और sp2 वाले से है 451 kJ पर मोल, और इसमें 25% वाले में है 410 kJ पर मोल। तो बच्चों ये बताओ, ये समझ में आया तुम लोगों को? इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है ना, ये ज़्यादा sp कैरेक्टर वाले से बना है, हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें ज़्यादा बॉन्ड पेयर अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ, और इसका न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस होगा ना, तो ज़्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर, ये देखो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर और नाभिक के बीच में जो अट्रैक्शन है यहाँ पर मोर होगा, मोर Bp इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्शन मोर। तो इसलिए बॉन्ड स्टेबल है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, इसको तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। और यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, ठीक, इसलिए बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, घट रही है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बॉन्ड एनर्जी प्रभावित होता है, ठीक। तो इस प्रकार से तो जैसे अब तुम लोग को मल्टीप्लिसिटी वाला भी हमने पढ़ा दिया, सारी चीज़ें पढ़ा दिया, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ बॉन्ड, चलो वो भी पढ़ाते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करते हैं, ये लिख लिया बच्चों? ये नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है? देखो Pe बराबर इसका जो है, ये लिखा है बॉन्ड पेयर डैश न्यूक्लियर अट्रैक्शन, यहाँ पर क्या है, मोर है, मोर, ठीक है, यहाँ पर मोर है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे कम है, ठीक। ये बॉन्ड है 536 किलो जूल पर मोल, 536 kgV पर मोल, 451 किलो जूल पर मोल और 410 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गया? अब इसे मैं रब कर रहा हूँ, मिटा दूँ, चलो ऊपर ही लिखूंगा, अब नीचे नहीं लिखूंगा, क्योंकि तुम लोग को दिखाने में भी असमर्थता हो रही है, देखने में। अब अगला पॉइंट लिखोगे तुम लोग बच्चों, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन बॉन्डेड एटम। अगला पॉइंट जो भी होगा लिखोगे, नंबर ऑफ, ये नंबर है, ऑफ लोन पेयर LP इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम, ऑन बॉन्डेड एटम। देखो जैसे जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लोन पेयर जानते हो ना, पढ़ा चुके हैं तुम लोग, वीडियो में देखना, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमने बताया, तो जैसे जैसे लोन पेयर, अब जैसे देखो यहाँ क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, तो इसमें ये दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, Bp इलेक्ट्रॉन है, और इस पे दो इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरे तो साझा ही कर लिया, तो 6 4 6 2 8 हो गया। ये क्या, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, Lp है ना। तो जब Lp होता है तो इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन के रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस माइनस दोनों है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, समान चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है। तुम लोग एकदम इंटरमीडिएट में नहीं पढ़े, कुरान नहीं पढ़े हो। समान आवेश के बीच में संपर्कीकर्षण और विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होता है, माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण और प्लस माइनस। बताओ हम कैसे पढ़ाएं, तुम लोग इतना बेस कमजोर है, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए विद्यार्थी को। याद नहीं करोगे, अपनी आइडिया नहीं बदलोगे तो तुम लोग कमजोर रहोगे, इसलिए सोच को बदलो। यदि पढ़ने की इच्छा है, जिगर है, स्कूल भ्रमण करो मत भाई, ये फंडामेंटल चीज
तो यह भी निगेटिव चार्ज है, यह भी निगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, बस ये बांड का इलेक्ट्रॉन है। इस बांड का इलेक्ट्रॉन मतलब ये बांड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है। इस पेयर में किसका है, किसका, ऐसा पढ़ा चुका हूँ। तुम लोग देखो, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यह इसका अपना इलेक्ट्रॉन, ये बांड में भाग, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बांड में भाग नहीं तो उसे लोन पेयर, जो बांड में भाग लेता है जो पेयर वो बांड पेयर। तो चूंकि लोन पेयर है तो यहाँ रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो रिपल्सन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा तो बांड लेंथ लंबा हो जाएगा और वो आसानी से टूट जाएगा। जिस घर में जैसे तुम्हारा पड़ोसी से तुम्हें तनाव है, प्रतिकर्षण लग रहा है, बात बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, तुम्हारे अनस्टेबल कहेंगे भैया टूट जाओ, तो आराम से टूट जाओगे तुम लोग, क्योंकि हाँ हाँ उसने हमको गाली दिया, चलो हम तुम्हारे साथ नहीं, तो टूट जाओ, ब्रेक हो जाएगा, संबंध बहुत जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि रिपल्सन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो रिपल्सन रहेगा, यानी कि अच्छा पड़ोसी नहीं रहेगा तो झगड़ा होना ही होना है, किसी न किसी बात को लेकर होना है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना, संबंध तुम्हारा जो उनका वीक न रहेगा, आसानी से टूट जाएगा ना, वही चीज़ आएगा। तो लोन पेयर ज़्यादा होने पर बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, जब आसानी से टूट जाएगा तो थोड़ा सा हम पुश करेंगे टूट जाइए करोगे तुम लोग, संबंध क्या है, कमजोर है ना, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा। भाई जब तुम लोग में कमजोर बंध है और उससे अच्छा नहीं है, प्रतिकर्षण कर रहा है, तो आसानी से बल लगाने पर तुम लोग टूट जाओगे ना, तो एनर्जी कम ना देना पड़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, हाँ टूट जाएगा। तो इसका मतलब कि जो चीज़ें आसानी से टूट जाए उसकी एनर्जी कम है ना, जो देर से तब ना हम एनर्जी लगाएंगे तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही चीज लिखना है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/LP इलेक्ट्रॉन, यानी कि LP इलेक्ट्रॉन जाता है, बॉन्ड एनर्जी कम होता है। ऑन किस पर, बॉन्डेड एटम, जो जुड़ा हुआ एटम उस पर, बॉन्डेड एटम, जैसे ऑक्सीजन में बॉन्डेड एटम, ये तो बॉन्डेड एटम जो जुड़े हैं वही ना बॉन्डेड एटम है। पड़ोसी किसको कहोगे, 10 घर बाद वाले को पड़ोसी कहोगे कि बगल वाले को, वही चीज़ है। तो वो वही ना तुमसे बात सुख दुख में साथ देगा जल्दी से, बगल में झगड़ा आ रहे हैं उनके घर में क्या हो, चलो जल्दी जल्दी देखो 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 देखो, 10 वाला घर वाला तो सुनेगा तब ना आएगा, लेकिन पड़ोसी इसीलिए अच्छा होना चाहिए ना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ। और पड़ोसी तुम्हारा खराब है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पड़ोसी कौन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्डेड एटम पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पड़ोसी के घर में, परिवार में है ना, जितने अच्छे विचार वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, और सब अच्छे विचार वाले हैं तो उतने मजबूत हो जाएगा, है ना। कभी तुमको अपने घर खिला देंगे, कभी तुम्हारे घर जाके खा लेंगे, तो मजबूत रहता है ना। क्लियर है हमारी बात, यही है। तो लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बोलो, ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो कस का बोलो भाई, हाँ कम होगा, तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। पड़ोसी खराब तो संबंध मधुर नहीं रहेगा, तनाव रहेगा, ठीक। और उसके बाद अब क्यों, अब तुम लोग पूछोगे क्यों कम हो जाएगा, ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डैश बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है बच्चों, समझ में आया बात, तो क्लास में बात ना करो भाई, और ठीक है, लोगों की क्लास चल रहा है, 10 मिनट वेट कर लीजिए। अब जो तुमको समझ में आए करो, तो ठीक है। ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये जो है, ये रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है। इसका कारण हमने बताया कि बॉन्ड लोन पेयर होने पर बॉन्ड एनर्जी कम क्यों होगा, क्योंकि रिपल्सन हो जाता है, और रिपल्सन के कारण बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पर मैं 3 एग्जाम्पल लिया हूँ। एक CC के बॉन्ड के बीच ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो हम नाइट्रोजन को बीच में रखते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, ढूंढ के लाया हूँ तुम लोगों के लिए। अब तुम लोग उतने मन से नहीं पढ़ रहे हो जितना मन से मैंने लाया है इसको।
इसमें देखो अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई बॉन्ड लोन पेयर नहीं है, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, चार इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, चार इक्वल हो गया, इसमें बॉन्ड इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, Lp इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, ये बॉन्डेड एटम पर Lp इलेक्ट्रॉन ऑन, ऊपर लिखूं क्या, ऊपर लिखूं, एग्जाम्पल Lp इलेक्ट्रॉन, ये C सिंगल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O और F सिंगल बॉन्ड F। चलो यहाँ लिख देता हूँ F, संक्षिप्त कर देते हैं, अच्छा C सिंगल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड O, N N डबल बॉन्ड N, O ट्रिपल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, F सिंगल बॉन्ड F। अब देखो सब में इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम, ठीक है, बराबर लिखेंगे, इसमें 0 है, इसमें किसी पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ एक है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस पर कितने होते हैं बताओ, बताओ भाई, देख के बताओ कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने, अरे एक एटम पर दो लिखो ना, एक एटम पर देखा जाता है, तो दो जितने जुड़े उससे नहीं, एक एटम पर बॉन्डेड एटम जो लिखा, एटम लिखो, यहाँ 2 है और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना फ्लोरीन में, तो एक से साझा किया, बचा कितना 6 में कई लोन पेयर बनेंगे 3, तो देखो 3 ये बना, 1 2 3, इसी प्रकार इस पर भी है, इसमें कितने Lp हैं बोलो 3, वेरी गुड, आप समझ रहे हैं बात, जिसमें ज्यादा Lp है उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, सबसे जिसमें जिसके परिवार में जो पड़ोसी के ज्यादा अच्छा आदमी नहीं रहेंगे तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कमजोर ना होंगे, संबंध कमजोर ना होगा, वो जो उसमें जो व्यक्ति खुरापाती है उसकी वजह से संबंध कमजोर होगा, सब खराब नहीं होते हैं एक परिवार में, कोई एक होगा बात पर उलझाएगा, परिवार को भी उलझाएगा, तो बांट दो, और ऐसे जेठ व्यक्ति उसके घर में रहेंगे उतने ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, है ना, नेचुरल है ना बात, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि तुम लोगों को आसानी से समझा। अब तुम लोग के हिसाब से बताओ किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी, लोन पेयर जिसमें ज़्यादा होगा उसकी होगी या हाँ जिसमें कम होगा उसमें उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जिसमें जब खुरापाती आदमी कम होगा तो है, तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी हम जनरल बता रहे हैं कि तुम लोग भाई हम जानते हैं गांव में किस तरह की चीज़ें होती हैं, सोशल चीज़ें, उससे हमको रिलेट कराना चाह रहे हैं, तो बॉन्ड एनर्जी, अब देखो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इसमें लोन पेयर है नहीं, सबसे हाई होना चाहिए और उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, अब सबका बॉन्ड एनर्जी मैं लिख देता हूँ, ये देखो 384 384 kJ पर मोल, नाइट्रोजन का है 163 kJ पर मोल है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है 146 kJ पर मोल है, और फ्लोरीन का है 139 kJ पर मोल है। देखो आंकड़ा क्या बता रहा है, सही बता रहा है गलत बता रहा है बच्चों, जिसमें लोन पेयर ज़्यादा है उसकी कम हो गया ना, संबंध में कमजोर, और जिसमें नहीं है बढ़िया संबंध है, वो भी खीर खिलाएगा तुम भी खीर खिलाओगे, है ना, वो कोऑपरेशन चलता है ना, कभी कुछ हुआ तो भाई चलो हमारे घर आ जाओ, कभी कुछ हुआ तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे, तो ये है राइट, तो बॉन्ड मजबूत हो गया, तो बॉन्ड मजबूत यानी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यही है बॉन्ड एनर्जी। ठीक बच्चों समझ में आ गया, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड। अब आगे मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को बच्चों, अभी 24 मिनट हो रहा है, 6 मिनट है ना, तो लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ूंगा, अब ये खत्म हो गया टॉपिक, तो क्या हेडिंग लिखोगे तुम लोग, हमारे हिसाब से चलोगे तुम लोग तो सीखोगे, अब बेवजह चलोगे
गलत तरीके से चलोगे नहीं सीखेंगे। लिमिटेशन ऑफ, क्या हमने बोला, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हो कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो लिमिटेशन ऑफ उसमें, लेकिन यह थ्योरी हर जगह सफल नहीं है। कहाँ कहाँ इसका लिमिटेशन वो तुमको पढ़ाएंगे। लिखता हूँ, हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बीबीटी का मतलब क्या होता है बताओ? बीवीटी, वीबीटी सॉरी, वीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? थ्योरी। ये पढ़ाए ना, वीडियो में है, तो वही चीज़ है। तो उसको शॉर्ट में मैंने दिया। लिमिटेशन माने कमियां। क्या कमियां? और पहला कमी ये है कि यह थ्योरी ऐसे बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है जो जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यानी कि दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। दिस थ्योरी could not explain odd इलेक्ट्रॉन। ओड माने जानते हो? ओड संख्या किसको कहते हैं? इवन ओड। इवन मतलब दो क्या है? इवन है कि ओड है? 2, 4, 6 कौन सी संख्या? इवन है कि ओड है? जो 2 से कट जाए इवन, 2 एकदम पढ़े नहीं। और जो 2 से ना कटे ओड। 3 2 से कटेगा तो क्या है? इवन है कि ओड है? समझ में आ गया ना? एक क्या है? हाँ, 2 से कटेगा 5। हाँ, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल मतलब एंड देयर स्टेबिलिटी। चलो ठीक है, अब एग्जांपल दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा H2+ आयन। एग्जांपल मॉलिक्यूल एंड आयंस भी कर सकते हैं। H2+ आयन, H2S+ आयन पाया जाता है। H2+ आयन पाया जाता है। तो H2+ में एक तो H है और एक तो H+ है। H+ में इलेक्ट्रॉन होगा क्या बताओ? H हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, हाइड्रोजन परमाणु में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हाइड्रोजन+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? प्लस का माने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो दे दिया का मतलब है कि उसमें जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दे दिया तो एक तो प्लस आ जाएगा। इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसमें क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है एक इलेक्ट्रॉन के कारण। और इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, ठीक है। और H+ और H के बीच में एक बॉन्ड होता है, H सिंगल बॉन्ड H+, समझ गए? लेकिन यह सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण है। ये जो बॉन्ड बना ये कैसे बन गया? एक इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का शेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ शेयरिंग तो बहुत परेशान से रहो, परेशान होगी वो जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब न करो, ठीक है। आपको कोई आपत्ति नहीं है, हमारा काम भी बताना है। डिस्टर्ब करोगी क्लास डिले होगा, चले जाओ, परेशान हो यहाँ पर। तो इसलिए मत आया करो, तुम लोग को पढ़ना हो रोज जगह के हो। यह H+ हो गया। H+ का मतलब H2+, ये स्टेबल है। तो ये स्टेबल क्यों है? देयर इज नो बट देयर इज, यहाँ मिटा रहा ना, but there is no sharing of unpaired
इलेक्ट्रॉन बाई बोथ एटम, है ना। यहाँ पर जो है ये हो गया। इसके अलावा और भी NO मॉलिक्यूल है। NO का देखो दूसरा एग्जाम्पल ये कौन था, NO मॉलिक्यूल। NO मॉलिक्यूल में देखो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ तो इस ऑक्सीजन की तो डबल बॉन्ड हो गया, पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, 2 4 8 हो गया। और नाइट्रोजन के बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होता है। 2 से साझा कर दिया, बचा कितना, 3 बचा, 1 इलेक्ट्रॉन ये बचा, 2 ये 3 बचा। अब देखो यहाँ ओड इलेक्ट्रॉन हुआ ना इसके पास, N एटम है 1 odd or unpaired इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो N एटम should use their 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। बट नॉट यूज बाय एन एटम एंड NO इज स्टेबल, NO स्टेबल होता है। विच इज अगेंस्ट माने खिलाफ, टू BBT के खिलाफ। तो BBT इनका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। BBT कहता है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड बनने चाहिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है तो एक बॉन्ड और बनना चाहिए ना, नहीं बनाता है तो अनस्टेबल होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर N एटम हैव 1 odd और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये नहीं सर